नमस्कार साथियों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो पीजीटी टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊँगी। ज़्यादा नहीं, मैं 20-20 प्रश्न रोज़ लेकर के आऊँगी आपके सामने। और आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है मैं उसमें छायावाद ले रही हूँ सबसे पहले। और जो छायावाद का समय काल है वो 1920 से 1936 ईस्वी तक का है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, छायावाद काल के साहित्य को निम्न में से किस विद्वान ने चित्रभाषा शैली में कहा है? और इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न, छायावादी साहित्य में नारी का चित्रण मुख्यतः कितने रूपों में मिलता है? और इसका उत्तर है 2 रूपों में। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान ने छायावादी साहित्य को गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं से प्रभावित बताया है? और इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस रचना को छायावादी काव्य चेतना में मूर्त रूप देने वाला कहा गया है? और इसका उत्तर है कामायनी। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रामाणिक रूप से छायावाद का उल्लेख कब से मिलने लगता है? और इसका उत्तर है 1920 ईस्वी से। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन छायावादी साहित्य की विशेषता है? और इसका उत्तर है डी, ये सभी, यानी वैयक्तिकता, प्रकृति, जिज्ञासा। ठीक है, ये सभी हैं। सातवां प्रश्न है, विजयिनी माँ के वीर सुपुत्र पाप से असहयोग ले ठान, गुंजा डालें स्वराज की तान और सब हो जावें बलिदान। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? और इसका उत्तर है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आठवां प्रश्न है, इस काल की प्रसिद्ध कैदी और कोकिला नामक शीर्षक वाली कविता निम्न में से किसकी रचना है? और इसका उत्तर है ए, माखनलाल चतुर्वेदी। नवा प्रश्न है, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। ये पंक्तियाँ किसकी रचना है? और इसका उत्तर है सी, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 10, इस काल में रचित दिल्ली नामक कविता में भारत के अतीत गौरव के वर्णन के साथ वर्तमान दुर्दशा का चित्रण मिलता है। यह कविता किसकी रचना है? और इसका उत्तर है ए, निराला। प्रश्न नंबर 11, इस काल की रचनाओं में प्रकृति का चित्रण किस रूप में मिलता है? और इसका उत्तर है आलम्बन, ए। प्रश्न नंबर 12 है, नीचे स्तंभ 1 में रचनाकारों के नाम तथा स्तंभ 2 में उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाते हुए दिए गए कूटों से उत्तर का चयन करें। स्तंभ 1 रचनाकार हैं और स्तंभ 2 में रचना है। और इसका उत्तर है सी। इसमें पहले का चौथा है, दूसरे में पहला और तीसरे का दूसरा आंसर है और चौथे का तीसरा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस रचनाकार को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता था? और इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी, ए। प्रश्न नंबर 14, माखनलाल चतुर्वेदी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? और इसका उत्तर है डी, यानी प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। ये सभी जो हैं इसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। प्रश्न नंबर 15, पंडित
रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किसको सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है? और इसका उत्तर है ए, श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 16, जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक सबसे पहले किस भाषा में रची गई? और इसका उत्तर है ए, ब्रज भाषा। 17वां प्रश्न, बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने निम्न में से किस रचना के माध्यम से भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति के उज्ज्वल रूप को प्रस्तुत किया है? और इसका उत्तर है बी, उर्मिला। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसकी कविताएं त्रिधारा में संकलित हैं? और इसका उत्तर है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसकी रचनाओं पर गांधी दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है? और इसका उत्तर है सी, सिया राम शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 20, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं को कितने वर्गों में रखा गया है? और इसका उत्तर है बी, 2 रचनाओं को। धन्यवाद साथियों। इसके बाद में अगली वीडियो इसके आगे करवाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।